ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद बना रहे। दीपक में फूल बन जाता है तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल किया था कि क्या हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्या हम जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा, या मतलब इसी तरह से लोगों के मन के अंदर सवाल रहता है कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं या कोई साधना करते हैं, तो शुरू में जब हम भगवान को दीपक अर्पित करते हैं या दीप अर्पित करते हैं तो उसमें फूल नहीं बनता है। धीरे धीरे जब आपकी आध्यात्मिकता की तरफ जो आपकी राह है, उस राह पे आप आगे बढ़ जाते हैं, आप एक अच्छे साधक बन जाते हैं, आप अच्छे भक्त बन जाते हैं, बहुत दिनों से आप पूजा करते रहते हैं, तो आपके दीपक में फूल बनने लगता है। फूल बनने का अर्थ यह हो जाता है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार करने लगते हैं, भगवान आपको संकेत देने लगते हैं कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं या आप जिस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं वो भगवान को स्वीकार हो रही है। या आप जिन देवी देवताओं को आप पूजा कर रहे हैं या आप जिन देवी देवताओं को मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट होते जा रहे हैं और वो आपसे कनेक्ट होते जा रहे हैं। और दैनिक जीवन में भी वो आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप कोई कार्य करने जाते हैं तो उसमें वो आपकी मदद कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता है। आप खाली इस बात का अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं कि जो कार्य बहुत दिन से फंसा होता है वो आपके बनना शुरू हो जाते हैं, या जिन कार्यों का ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकता था वो कार्य आपके होने लगते हैं। तो अगर इस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन होने लगे तो आप सोचिएगा या आप जानिएगा कि कोई ना कोई दैवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। अब बात ये आती है कि जब दीपक में फूल बन जाता है, बहुत अच्छा फूल बन जाता है, आपकी श्रद्धा के अनुसार फूल बन जाता है, जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं भगवान भोलेनाथ के कोई चिन्ह बन जाता है, या पुष्प दल बन जाता है, या हृदय के आकार की आकृति बन जाती है जो सर्वश्रेष्ठ होती है, वो जल्दी से नहीं बनती। अगर बन जाती है तो आप ये सोचिएगा कि आपको एक ऐसा मार्ग मिल रहा है। आप समझने की कोशिश करिएगा कि आपको एक ऐसा मार्ग मिल रहा है जिस पे चल के आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, आप अपने मन की कर सकते हैं, आप जो पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। आप खाली ये सोच के मत बैठ जाइए कि दीपक में फूल बन गया, अब तो मेरे सारे काम अपने आप ही हो जाएं। अपने आप कुछ नहीं होगा। दैवी शक्ति आपकी मदद करेंगी जब आप उस कार्य में प्रयास करेंगे। जैसे आप किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाएं, कोई ऐसा बोलेगा कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी लिखी है, आपको तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जीवन में उस बारे में कभी प्रयास नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी के लिए आप कभी प्रयास नहीं करेंगे, तो आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। आपको सोचिए कि आपको नौकरी मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से जब दीपक में आपके फूल बन जाता है तो आपके लिए एक मार्ग खुल जाता है, एक रास्ता बन जाता है, और उस रास्ते पे आप चलेंगे तो आपको आपकी मंजिल भी मिल जाएगी। लेकिन आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, और उस रास्ते पे चलते चलते आपको बहुत सारे बदलाव अपने जीवन में करने पड़ेंगे। आपको एक पवित्रता लानी पड़ेगी अपने हृदय में, आपके दैनिक कार्यों में आपको पवित्रता लानी पड़ेगी, आपके मन में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, और आप अपने जीवन में कुछ इस तरह से बदलाव करें कि आप लोगों के प्रति दयालु रहें। कहने का अर्थ यह है कि एक आदर्श इंसान की तरह आपको रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आपका जो विश्वास है वही आपको जीवन में सफलता दिलाता है। आपका जितना भी मजबूत विश्वास रहेगा उतनी ही जल्दी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, दीपक में जब फूल बन जाता है तो आप एक कार्य बिल्कुल तुरंत शुरू कर दीजिए। आप कोई ना कोई मंत्रों का जप करना शुरू कर दीजिए। कौन से मंत्रों का जप करना शुरू करिए? जो आपके इष्ट देव हैं, जिनके लिए आप दीपक जलाते हैं और जिनके दीपक जलाने में आपका फूल बना है, तो आप उन देवों के मंत्रों का जप शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। जब आपके दीपक में फूल बन जाता है, आपको एक मार्ग मिल जाता है, तो उस मार्ग में अभी आपका जो रास्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ है, आपकी मंजिल नहीं है, अब तो रास्ता शुरू हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि अभी तक आप भटक रहे थे, अब आपको एक द्वार जैसा मिल गया है कि आप इस द्वार से अंदर जाएंगे तो आपको मंजिल मिल ही जाएगी।
लेकिन अंदर जाने के बाद आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको उस लक्ष्य के प्रति मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो आप पाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ें मिलना शुरू होंगी। क्योंकि ये शक्तियाँ जो है आपकी मदद करना शुरू करेंगी। ये एक संकेत है कि शक्तियाँ आपकी मदद करेंगी ही अब। और आप अपने हृदय में सच्चाई बना के रखेंगे, अच्छाई बना के रखेंगे, तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप प्रयास करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं, हो सकता है कि कुछ आपके पुराने जन्मों के दोष के कारण या आपकी कुंडली के दोष के कारण आपके जीवन में वो चीज़ आपको ना मिल पाए, तो आप विश्वास रखिएगा कि आपने जो जप किया है, आपने जो पूजा करी है, उसके बदले आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी सब्स्टिट्यूट चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आपके जीवन में फलदायी होगी। और हो सकता है कि जो आप पाना चाहते तो उससे और अच्छा आपको मिल जाए। ऐसा होगा। बस आपका किया हुआ जप कभी बेकार नहीं जाता, आपकी की हुई पूजा कभी बेकार नहीं जाती है। आप इस बात पे विश्वास रखिएगा। आपका जितना ज़्यादा विश्वास रहेगा, जितना अटूट विश्वास रहेगा, उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। बस विश्वास मत तोड़िएगा। कभी कभी भगवान परीक्षाएं लेते हैं, हमको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आज फूल बन जाए तो कल जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें होने में योग बनता है। योग कहते हैं ना, जैसे शादी का योग बन रहा है, तो योग एक दिन में नहीं बनता है, वो धीरे धीरे घटनाएं बदलती हैं, घटनाएं चेंज होती हैं, तब जाके योग बनता है, तब जाके सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके जीवन में योग बनना शुरू होगा जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि आप इतने बड़े तपस्वी नहीं हैं कि आज कुछ संकल्प लेके बैठे और रात भर और पूरा 1 महीने तक लगातार जप करते रहे। ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने गृहस्थ जीवन में अपने परिवार को भी संभालते हैं, अपने जीवन में हर चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद समय निकाल के पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं। तो ऐसे में आपको फल अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको विश्वास के साथ में लगना पड़ेगा, विश्वास के साथ में प्रयास करना पड़ेगा। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।